लगातार 6 महीने से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, सरकार चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, झूठा और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए क्या बिहार में पारदर्शिता से चुनाव नहीं हुए क्या? हेमंत जी, जो उपचुनाव होता है तो उसमें सरकार की कार्यप्रणाली और उसके विकास के मुद्दों और उसकी चाल चलन के आधार पे उपचुनाव होते हैं, उसी पे जनता विश्वास करती है। आज आप देखें 2 ही जीते हो, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 6 उपचुनाव हार चुके हो राजस्थान में। आप बताइए क्या बिहार में जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, जो आशीर्वाद दिया है एनडीए सरकार को, जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, महागठबंधन क्लीन स्वीप हो गई है, क्या वहां पर जो आरोप आप लगा रहे हो वही जनता पे आरोप लगा रहे हो क्या? आप पहले आज देखिए, चुनाव कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र पूरी बिहार की जनता के सामने आ चुका है, राजस्थान की जनता के सामने आ चुका है, भारत की जनता में आ चुका है। हुई थी उस सजा को भी माफ करने के लिए फाइल चला चुके थे, मगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इन्होंने जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे रहे। इनको जवाब जी से जवाब ले लीजिए। कर्नाटका में वोट चोरी कर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, तेलंगाना में वोट चोरी कर कांग्रेस ने सरकार बनाई, वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने वोट चोरी कर सरकार बनाई, झारखंड में चोरी करके सरकार बनाई, हिमाचल में चोरी करके सरकार बनाई, जम्मू कश्मीर में चोरी कर सरकार बनाई। पूछ लीजिए, ये दोहरा चरित्र जो है ये पूरा एक्सपोज हो गया है। इनके सबसे बड़े नेता राहुल बाबा का जो झूठा प्रचार था, वोट चोरी का, सरकार चोरी का, चुनाव आयोग को उम्मीदवार नहीं उतार पा रहे थे, संवैधानिक प्रावधानों की हत्या कर रहे हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय ने पूछ लीजिए 15 अप्रैल से पहले इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। आपको 31 दिसंबर से पहले आपको काम कराना पड़ेगा। कर्नाटका में वोट चोरी करके सरकार बनाई है, तरीके से पूरी तरह से विफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, धर्म और जाति की राजनीति करती है। आप देखें, प्रमोद भाई जैन जिस जाति से आते हैं वो निर्णायक वोट नहीं है, मगर इन्होंने जाति के आधार पर वहां पर एक माली प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया, मगर वो भी पूरे वोट नहीं ले पाए। आप देखें, जो इनकी बी टीम थी वहां पर नरेश मीणा जी के रूप में, तो उन्होंने और इनके चुनाव में मात्र 2000 वोटों का फर्क रहा है। आप देखें, लगातार भारतीय जनता पार्टी की भी निश्चित रूप से वहां पर 2 ही, अन्यथा अगर ये तीसरे नंबर पे खिसक जाते, अगर 2000 वोट कमा जाते तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। इनका चाल चरित्र जनता ने दिखा दिया है। 2000 नहीं दीजिए, वोट चोरी करके 120 वोट अगर कम आ जाते हैं तो तीसरे नंबर पर आ जाते। 120 अगर 120 वोट कम आ जाते हैं शैलेंद्र तो जी तीसरे नंबर पर रहते, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जनता का विश्वास खो चुकी है। शैलेंद्र जी तीसरे नंबर या तो ये जीत रहे थे, ये कह रहे थे बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आप देखें ना, तीसरे नंबर पे आते आते बच गए। ये 120 वोटों का फासला रहा है, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे जनता में। ठीक है पोद्दार साहब, ये सिर्फ एक हार जीत के आधार पर अंता को देखा जाए या फिर इसके कोई दूरगामी परिणाम राजस्थान की राजनीति पर आपको दिखाई देते हैं? देखिए हेमंत जी, जो भी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, सरकारें काम करती हैं, उनका सही और गलत का मूल्यांकन का पैमाना क्या है? केवल उनके प्रवक्ताओं के द्वारा अगर हम ये मान लें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। उसका सही मायने में उसका जो मूल्यांकन होता है वो होने वाले चुनाव है, क्योंकि जनता की अदालत के अंदर जब आदमी जाता है तो जनता मेरे हिसाब से दूध का दूध और पानी का पानी करता है, क्योंकि एक वो गाना है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आज इस अंता के चुनाव परिणाम को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बिहार में एक अभूतपूर्व जीत हुई है, कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर एक बदनुमा दाग के रूप में भी आप देख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार के लिए मेरे हिसाब से ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इनको ये चीज समझनी चाहिए कि केवल आप अपने मन और मस्तिष्क यानी कि अहम और वहम के अंदर अगर आप बैठे रहेंगे तो शायद हो सकता है आगे आपका राजस्थान के अंदर बाकी का आपका भविष्य भी ऐसा नजर आए। और अगर आप अभी से भी इस चीज को समझ जाए, क्योंकि अंता जो विधानसभा सीट है, पहली बात तो आपको मैं बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है वसुंधरा राजे जी, उनका वहां पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव रहा है। और अंता सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी कई बार जीत चुकी है।
2013, 2008 भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, 2023 भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में प्रभाव है। उसके बावजूद आपकी सरकार है, आपकी सरकार होने के बाद में पूरे के पूरे आपने इतना बड़ा लाव लश्कर आपने वहां पे एक उपचुनाव के अंदर आपने उतार दिया, और उसके बाद में भी अगर मान लीजिए प्रमोद जैन भाया उस सीट को निकालने, और ऐसा नहीं है चुनाव जीता है, मजबूती से चुनाव जीता है, क्योंकि 13-14 हजार वोटों की जीत एक विधानसभा उपचुनाव के अंदर बड़ी जीत मानी जाती है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजस्थान सरकार के लिए ये एक तरह की समझ लीजिए अंता सीट ने चेतावनी के रूप में, और इससे पहले ऐसी ही एक दुर्घटना भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पे सुरेंद्रपाल टीटी की जो गंगानगर के अंदर वो जो सीट थी वहां पे, जबकि उनको तो पहले ये मंत्री भी बना चुके हैं, यानी कि जीतने विधायक बनने से पहले उनको मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, जबकि राजस्थान के अंदर कोई विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है उसके बावजूद। और वो ही मंत्र कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आपने पहले भी चर्चा करी थी कि मदन राठौड़ जी वहां अंता गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि ये आने वाले मंत्री भी हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल के विस्तार के अंदर। कहने का तात्पर्य ये है, निश्चित रूप से देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे हिसाब से एक पुनर्विचार करने का मेथड है, और प्रमोद जैन भाया ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर चुनाव जीतना मेरे हिसाब से एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के राजनीतिक कौशल का ही परिणाम इसको मैं मान सकता हूं। लेकिन नरेश मीणा ने भी अच्छा चुनाव लड़ा सर, पोद्दार साहब, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं नहीं, निश्चित रूप से हेमंत जी, नरेश मीणा जी को तो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने की गारंटी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नरेश मीणा जी के वोट काटने के बावजूद अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 13-14 हजार वोटों से सीट हार 15,000 से ज्यादा वोटों से सर, 15,000 वोटों से सीट हार जाती है, तो हेमंत जी ये तो वो वाली स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अकेली दौड़ी फिर भी सेकंड आई। तो इससे ज्यादा तो और क्या कहा जा सकता है। तो आप कह रहे थे कि वसुंधरा राजे जी का दबदबा वाला इलाका है, वसुंधरा राजे जी का दबदबा काम नहीं आया, मुख्यमंत्री जी की मेहनत काम नहीं आई, संगठन पूरा लगा रहा, ऐसा क्या हो गया अंत में? बिल्कुल हेमंत जी, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पे हमको मंथन करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी ने कहा है कि जो भी हार के कारण हैं उसका चिंतन किया जाएगा, मनन किया जाएगा, क्या कारण रहे, संवाद जनता से कैसे पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया, जो काम होने थे अधूरे काम वो पूरे नहीं हो पाए, क्या कारण रहे, निश्चित तौर पर इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको मैंने जैसे बताया 22-23 महीने में 8 उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 5 भारतीय जनता पार्टी जीती है, 2 कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन आप देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो काम माननीय भजनलाल सरकार ने किए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था युवाओं से कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, हमने आज तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 2 साल की सरकार हो गई है, हमने 93,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दे दी हैं, 1.5 लाख से अधिक भर्ती प्रक्रिया, ये चलेंद्र जी थोड़ा सा महिलाओं के लिए जो हमने वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया। जैमिनी साहब, कांग्रेस के खाते में 1 सीट के बढ़ोतरी के इतर क्या बदल जाएगा राजस्थान की राजनीति में? वो तो निश्चित रूप से तो बदला है, इसके अलावा क्या बदल गया इस अंता से? देखिए, अंता से काफी कुछ बदल गया।